वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, HTML CSS भी सीख ली और जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट को एकदम बिगनर से स्टार्ट करने वाले हैं और सारे टॉपिक को एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को और समझते हैं सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अगर जावास्क्रिप्ट को इंटरनेट के टर्म्स में समझा जाए तो एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज का यूज़ करके। वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं फ्रेंच भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं जर्मन भी, वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी होगी तो मुझे एक लैंग्वेज का यूज़ करना होगा और उन लैंग्वेजेस को हम कंप्यूटर के टर्म्स में, टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में, उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। अब मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास जावा है, हमारे पास पाइथन है, C++ है, वैसे ही एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। इस सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर में कोड लिखते हैं और वो कंप्यूटर को बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हमने अपनी बात कंप्यूटर को तो बता दी, लेकिन कंप्यूटर को ये बात समझ में नहीं आई। मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसे समझ में आता है मशीन कोड। अभी लेकिन मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड वो कोड होते हैं जिन्हें हम जीरोस और वंस के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड अपना लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर उस कोड को पार्स करेगा मशीन कोड में और फिर हमें एक आउटपुट रिटर्न करके देगा जो भी हमने कोड में लॉजिक लिखा होगा। तो ये पार्सिंग जो होती है ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं करता, ये हमें करवाना होता है और ये हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब हमारे पास हर एक लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। जैसे अगर मैं C++ की बात करूं तो हमारे पास MinGW होता है, हम जावा की बात करें तो हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन होता है। वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट के इंजन्स होते हैं। तो जब कभी भी हम ब्राउजर पे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को तो वहां पर उनका जावास्क्रिप्ट का इंजन रहता है। अब ब्राउजर एक ऐसी जगह है जहां पर हम इंटरनेट पे सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करूंगा तो वहां पर मुझे जावास्क्रिप्ट का इंजन बाय डिफॉल्ट मिलेगा और क्रोम ब्राउजर उसे V8 इंजन बोलता है। और अगर मैं फायरफॉक्स यूज करूंगा तो वहां पर उसको स्पाइडरमैन इंजन बोलते हैं। ये सारे इंजन हेल्प करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को पार्स करने में मशीन कोड में और फिर हमें आउटपुट रिटर्न करके देते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और हमारा कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को कैसे समझेगा। अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम यूज कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को हम अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में एक IDE के अंदर लिखते हैं। अब ये IDE एक ऐसी जगह है जहां पर हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड लिखते हैं और वो हमें हेल्प करता है और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होता है। अब IDE हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। जैसे अगर मैं जावा यूज करता हूँ तो मैं IntelliJ IDE का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई IDE इंस्टॉल नहीं करना अपने लोकल सिस्टम पे और मैं इसे ऑनलाइन रन करना चाहता हूँ तो मैं Replit का यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट IDE है जिसका नाम है VS कोड। तो हम VS कोड IDE का यूज़ करके अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट को पहली बार सीखते हैं या हमारे जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट को IDE में नहीं सीखना चाहिए, बल्कि हम उसे सबसे पहले ब्राउजर में रन करके देखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पर रन करके देखेंगे और समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे कैसे रन होती है, और फिर बाकी की सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट को VS कोड में ही रन करके अपना पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो ब्राउजर पे हम चलेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का यूज़ करने वाला हूँ। तो क्रोम ब्राउजर पे अब जावास्क्रिप्ट लिखते किधर है? देखो, जब हम क्रोम ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर पे ही राइट क्लिक करके एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अब जब हम इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइड पैनल पे एक छोटा सा विंडो या फिर एक डिस्प्ले ओपन होता है और इसे हम डेवलपर्स टूल्स बोलते हैं। और डेवलपर टूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादातर डेवलपर्स के ही काम आता है जब वो अपने कोड लिख के वेबसाइट को डेवलप करते हैं। क्योंकि जब कोई नॉर्मल यूजर होगा वो इसके काम का नहीं है, वो तो अपना काम करेगा वेबसाइट में आके और वेबसाइट को लीव करेगा। लेकिन जब कोई डेवलपर हो उसे अपने कोड को देखना है, कोड में कुछ डीबग करना है, कुछ अपने नेटवर्किंग के राउट्स देखने हैं कि HTTP प्रोटोकॉल वगैरह, स्टेटस कोड वगैरह क्या है, तो वो सब इस डेवलपर टूल की हेल्प से देख सकता है। तो डेवलपर टूल में अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम यहाँ पर कंसोल पे जाएंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, तो वहीं पर हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल के अंदर लिख सकते हैं। तो हम कंसोल में जाएंगे। पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप कंसोल में यहाँ पर साइड बार पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और दिख रहे हैं। अगर कोई हमारे कोड में एरर आया होगा तो हमें नो एरर्स में दिखेगा। तो इस वे में हम अपने कोड को डीबग कर सकते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वार्निंग लिखा हुआ है यूजर मैसेज में। अभी वार्निंग लेकिन आया कैसे? अभी तो हमने कोई कोड लिखा भी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे थे, हम समझ रहे थे कहाँ लिखते हैं।
तो ये वार्निंग जनरेट कैसे हुई? एक्चुअल में ये वार्निंग इस ब्राउजर में, क्योंकि ब्राउजर में भी तो कोड कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ये वेबसाइट लोड किसी ना किसी कोड से तो हो रही होगी, तो वो कोड का जो वार्निंग है वो हमारे ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। तो अभी तक हमारे जरिए जनरेट नहीं हुआ, हम इसको चाहे क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए हम करेंगे कमांड के की क्लिक और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम विंडोज में तो हम कंट्रोल के की हेल्प से पूरा कंसोल को क्लियर कर सकते हैं। तब जावास्क्रिप्ट का पहला कोड हम यहाँ पर ब्राउजर पर लिख के देखेंगे। पहला कोड हमारे जावास्क्रिप्ट का होगा, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर C++ कभी भी आपने पढ़ा होगा या फिर कभी आपने देखा होगा कहीं पर, तो उसमें हमें कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं, राइट। और वैसे अगर हम जावा यूज कर रहे हैं तो हम कुछ भी प्रिंट करने के लिए system.out.println का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम जावास्क्रिप्ट में हैं तो हमें कुछ भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए कंसोल में हम console.log का यूज करते हैं। तो console.log का यूज करके हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के पहले कोड को प्रिंट करके देखेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर console.log और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर, जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट वो हमें एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट और इसको करते हैं सेव, सेमीकोलन या नहीं लगाना मैंडेटरी नहीं है, हमारे जावास्क्रिप्ट भी बिना सेमीकोलन के चल जाता है, बिना किसी एरर के। चलिए, सेमीकोलन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है क्योंकि बाद में हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर सेमीकोलन मैंडेटरी होती है, तो हम पहले से अच्छी प्रैक्टिस बना के चलते हैं। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट लिख कर आ गया। तो ये इस वे से हम जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने इस वे में कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट का पहला कोड लिख कर देख लिया। तो चलिए अब एक और छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अब जब कभी भी आपने किसी वेबसाइट में फॉर्म को यूज किया होगा और जब हम उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसको सबमिट करने के बाद एक हमें पॉपअप ओपन होकर आता है, राइट। जैसे उसमें लिखा होता है दिस फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड या दिस फॉर्म हैज़ बीन सेंड सबमिटेड। तो वो सब पॉपअप जो जनरेट होते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट की ही हेल्प से होते हैं और वो हम कर सकते हैं एक अलर्ट मैसेज का यूज़ करके। अब जावास्क्रिप्ट में एक बाय डिफॉल्ट अलर्ट फंक्शन होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हम अलर्ट लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अलर्ट मैसेज, डबल कोट को करेंगे क्लोज और पैरेंथेसिस को भी करेंगे क्लोज, और इंटर जैसे ही करेंगे ये हमारे पास पॉपअप ओपन आ गया। याद आ रहा होगा कभी भी कोई वेबसाइट में ऐसा पॉपअप जरूर आता होगा, तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही जनरेट होता है। यहाँ पर हमारा मैसेज भी लिख के आ रहा है दिस इज अलर्ट मैसेज। अभी जो ऊपर का मैसेज है ये तो हमारे वेबसाइट के जरिए आ रहा है, लेकिन जो हमने कोड में लिखा वो ये है दिस इज अलर्ट मैसेज। और जैसे हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे ये हमारा अलर्ट बॉक्स कैंसिल हो गया। तो इस वे से हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में लिख सकते हैं और कुछ हम सिनारियोज एग्जांपल्स को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को VS कोड में कैसे रन करेंगे और वहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो समझेंगे। थैंक यू।